हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कक्षा 12 की गणित। तो एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1। अब एक्सरसाइज 2.1 को करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज लगेंगे। फार्मूलाज की ज़रूरत इसके आगे ही थोड़ी दी है। एक्सरसाइज ये है, उसके फार्मूलाज जो ज़रूरत पड़ने हैं वो कुछ आगे दिए गए हैं, तो अब दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि ये दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का, तो मैं अभी आपको करके बताता हूँ। जैसे कि अगर दिया हो फर्स्ट थिंग कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस का साइन इनवर्स, ओके। और सेकंड टेन इनवर्स माइनस का एक्स, सो इसको ले सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी तरीके सिमिलरली थर्ड नंबर कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स, ओके। और अब इसी के अपोजिट आ जाए क्या, अगर आ जाए कि फोर्थ नंबर आ जाए कॉस इनवर्स एक्स, ओके, तो इसको हम कॉस इनवर्स एक्स को माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दें, तो ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसी के तरीके कॉस को भी कर देंगे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो इस तरीके से नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना बताते हैं। ओके, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ओके, तो इसको करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके, एंड x बिलोंग्स टू -1 से, रेंज इसकी -1 से +1 तक रहेगी। इस तरीके से माइनस की साइन की भी रेंज -1 to 1 रहती है। इस तरीके से और भी इसकी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्या है। कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसिक हो गया, तो कौन कौन से बचे, कॉट बचा एंड सेक बचा। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, इस तरीके से हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एंड फाइनली क्या, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ओके, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो इसको भी इस तरीके से कर देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हमारे कुछ फॉर्मूले लगने हैं। और हाँ, एक मतलब आगे और भी फॉर्मूले हैं, मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो लगना है एक छोटा सा फॉर्मूला जो आप जानते भी होंगे। ये नंबर फर्स्ट हो गया, और ये नंबर सेकंड का फॉर्मूला ये लगना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1, ओके, कि साइन के इन्वर्स में x की वैल्यू ये दोनों बराबर रहनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू आती है इनका एडिशन करने में 1। अभी मैं इसका आपको प्रूफ भी बताऊंगा, जो कि आगे पहले करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो नेक्स्ट पेज से करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, और जितने भी फार्मूलाज आएंगे मैं साइट पे क्वेश्चन के लिख दिया करूँगा, ओके। तो फर्स्ट थिंग हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है, हमारा पहला सवाल, ये पहली प्रश्नावली 2.1, और आ गया हमारा पहला सवाल। तो आइए नोट करते हैं, आपको बताते भी हैं साथ में। फर्स्ट नंबर क्या है, साइन इनवर्स 1/2, ओके। सो सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना हमें, बहुत ही इजी सिंपल है। आप देखिए साइन इनवर्स 1/2, ठीक, इसको लेट कर लेते हैं। पहले एक बार सवाल उतार लिया, फिर करते हैं लेट। मानते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स, जो साइन इनवर्स 1/2 जो है वो हमारा x के बराबर है, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स में इनवर्स का मतलब होता है 1/, जिस तरीके से x की पावर 1
इसका मतलब होता है 1/x। इसी तरीके से साइन इनवर्स का मतलब है 1/sin। ओके, 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। अब साइन इस तरफ चला गया तो 1/2 इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो आपको मतलब पता है साइन 30 की। इसके इक्वल में लिख दें साइन 30। अब लेकिन हमें साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री को पाई में हमें कन्वर्ट करना है। तो पाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम होगा, जैसे कि मैं साइड पे बताता हूँ, कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो काट दें तो इसका आ जाएगा पाई बाई 6। ओके, सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6। अब यहाँ से हम दोनों कंपैरिजन कर दें, इसका और इसका। काटेंगे नहीं, काटेंगे तो गलत हो जाएगा कंपैरिजन करने में। तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। ओके, तो जैसे कि प्रश्न में था कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो ये आ गया इसका आंसर, मुख्य मान। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? तो आता है दूसरा सवाल। ओके, देखिएगा, दूसरा सवाल हमारा लिखा है कॉस इनवर्स √3/2। ओके, तो सॉल्व करते हैं, क्या होता है देखिए। तो सॉल्व करने में सिमिलरली जैसा ऊपर वाला सवाल है उसी के तरीके, सॉरी, कॉस इनवर्स √3/2 इज, ठीक, तो लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू लेट x मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से हो गया कि कॉस x, ये स्टेप जो था ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली मैं सीधे यहाँ पहुँचा दे रहा हूँ। इसकी जो इसका मान है इसको इस तरफ सीधे लिए आ रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। कॉस x इज इक्वल्स टू √3/2, और √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? यहाँ अगर मैं लिखे दे रहा हूँ मैं कि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, सो लिख सकते हैं आप cos 30, और 30 को रेडियन में बदलना है। यहाँ पे पहले तो हम लिख देते हैं cos 30। ओके, और cos 30 को हमें रेडियन में बदलना है। तो अभी हमने 30 को रेडियन में बदला है, ये पाई बाई 180 का मल्टीप्लिकेशन करके, तो आया पाई बाई 6। ओके, सो लिख देते हैं cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 6। सो बाय कंपैरिजन x लिख देते हैं बाय कंपैरिजन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सेकेंड, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, क्वेश्चन थर्ड है कॉसिक इनवर्स 2। ओके, क्या है कॉसिक इनवर्स 2? लिखते हैं कॉसिक इनवर्स 2। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सो सिमिलरली सबके तरीके कॉसिक इनवर्स COSEC कॉसिक इनवर्स 2 लेट करना भूल के देखो। लेट कॉसिक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू x, देन कॉसिक x इज इक्वल्स टू 2, और 2 कॉसिक में वैल्यू होती है कॉसिक 30 की। ठीक है, कॉसिक 30 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देते हैं हम कॉसिक x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री आपको मालूम है, जैसे मैंने बता दिया, पाई बाई 6 को बोलते हैं। तो कॉसिक पाई बाई 6, सो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 6, ये आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है। तो मुझे तो
समझ लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा मेरा, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, टेन इनवर्स माइनस का √3। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा है टेन इनवर्स माइनस √3। ओके, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट टेन इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू x। ओके, सो 10x इज इक्वल्स टू माइनस √3। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था √3 वैल्यू होती है 10 में किसकी, 1060 इज इक्वल्स टू √3। ओके, सो 60 को अब हमें रेडियन बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू π/180 कर देंगे, काट देंगे, तो आ जाएगा π/3। ओके, तो हम इसको, ये तो रफ वर्क है, एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझने के लिए। तो काफ़ी लोगों को आता होगा, जिसको नहीं आता होगा तो वो आप देख के समझ सकते हो। तो 10x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 60, ठीक है, या -10 π/3। ओके, सो 10x इज इक्वल्स टू 10 π/3। बाय कंपैरिजन x इज इक्वल्स टू -π/3, यही है इसकी मेन वैल्यू, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे, क्या है, कॉस इनवर्स π/2। हाँ, अब मेन सवाल आया, देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा शायद। अगले नेक्स्ट पर पेज पर आते हैं, चलिए। अगला सवाल है हमारा कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। ओके, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो हमने जैसा फॉर्मूला यहाँ पढ़ा था, देखिए हम दिखाते हैं आपको कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, जिसकी, ठीक है, लाइज इन -1 to 1 लाइज करता है, ठीक है, कि इसकी जो वैल्यू होती है कॉस इनवर्स का मान जो होता है माइनस, सबसे मतलब मिनिमम वैल्यू कॉस में -1 होती है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। जैसे एज अ ग्राफ आप देखते हैं कि कॉस का जो होता है, ठीक, यहाँ 0 होता है, कॉस 0 का मान हाई होता है 1। ओके, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये 0 90, ठीक, और कहाँ पे आ गया, ये कॉस 0, ये कॉस 90, ये 2 180, ठीक, 270 एंड और भी इस तरीके से 0 90 90 के बाद 80 80 के बाद 270 और ये आ गया यहाँ पे 360। ओके, तो 0 पे देखिए हाईएस्ट वैल्यू है 1 और 90 पे देखिए लोएस्ट वैल्यू 0, फिर यहाँ पे 180 पे देखिए लोएस्ट वैल्यू, सबसे लोएस्ट वैल्यू -1। ओके, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1। तो देखिए एक कर्व पूरा ड्रा होता है यहाँ से, फिर यहाँ से एक स्टार्ट हो जाता है, तो -1 to 1 कॉस की वैल्यू होती है। अब चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है कि कॉस इनवर्स -1/2, ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला था, इफ़ अगर कॉस इनवर्स माइनस का कुछ भी x हो, जैसे कि यहाँ पे हम ब्लैक पेन से आपको दिखा देते हैं, कहाँ गया, चलिए कोई बात नहीं, ये तो कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x, बस सिंपल। सो
कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब आपको पता ही होगा कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, और 60, ठीक है। सो कॉस 60 इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 को लिखते हैं कॉस π/3। ओके, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/3। हाँ ठीक, π/3। मैंने यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि जो ये है इसको आप पिछले तरीके से किसी भी तरीके से, एक से इतने सारे सवाल बता दिए, आपको इतने सवाल बताए हैं, इन्हीं तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और फिर यहाँ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी π/3, क्योंकि इतना तो आप कर ही लेंगे। आई होप आपने समझा होगा। तो अब एलसीएम लेंगे इनका, तो 3 आएगा यहाँ पे। अब इसके नीचे लेट कर लेते हैं 1, ठीक है। तो 3 पाई माइनस का पाई, सो कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू 2 π/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई मुख्य मान जिसे कहते हैं, ठीक। तो मुख्य मान हमारा आ गया 2 π/3। यही इसका हो गया आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1। देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व। सो लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू x, सो -1 इज इक्वल्स टू tan x। ओके, सो tan x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 को इस तरफ ले आ रहे हैं और -1 को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। आप तो उस तरीके से भी कर सकते थे। सो -1 इस तरफ लेते आए और -1 10 में किसकी वैल्यू होती है, सो हम इसको लिख सकते हैं -10 π/4, 10 45, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ओके, तो -1 है तो -10 45 लगा देंगे और 45 को हम π/180 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो इज इक्वल्स टू आ जाएगा π/4, ठीक। सो 10x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 π/4। हाँ, और एक चीज़ और, अब हमें इसको माइनस में नहीं रखना है, हमें इसको प्लस में बदल देना है। तो हम इसको कर सकते हैं 10 पाई माइनस π/4, ठीक है। तो आप अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं अभी आपको अगले पन्ने पे इसका बताता हूँ प्रोसेस कैसे हुआ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 10 3 π/4, 3 π/4 इंटू 10x। बाय कंपेरिजन x इज इक्वल्स टू 3 π/4। सो ये हो गया इसका आंसर। अब आपको इसका मैकेनिज्म बताते हैं, वैसे आपको मालूम होगा लेकिन फिर भी जिसको नहीं मालूम है उसको बता देते हैं कि 10 π/4 को -10 पाई माइनस π/4 क्यों लिखा है। तो आइए देखते हैं। लिखा है -10 π/4। ओके, सो कोऑर्डिनेट बनाते हैं अपने। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल जितने भी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक जितने भी होते हैं यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कॉसेक, ठीक है, यहाँ पे इनको पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर 10 थर्ड कोऑर्डिनेट। हाँ, तो जैसे बताया था इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहते हैं, और इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और इसमें कॉस एंड सेक। ओके, तो अब जैसा कि π/7 है, ठीक है, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा,
और 180 माइनस थीटा में नो चेंज होता है, ठीक है। तो हम 180 प्लस थीटा में आएंगे, तो क्योंकि ये 180 है तो 180 प्लस थीटा में आएंगे तो 10 यहाँ पर तो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर लाना नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। तो 180 माइनस थीटा में जाएंगे, 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा से कम में चले गए तो 10 और साइन और कॉसिक को छोड़ के हर जो चीज़ें हैं सेक हो या कॉट हो या टेन हो या कॉस हो या सेक हो, सब की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी केवल साइन और कॉसिक को छोड़ के। इसीलिए हमने माइनस के 10 पाई/4 को 10 180 इसको पाई लिख सकते थे, पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है, ये थीटा, पाई/4, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ गई 10 3 पाई/4 माने 10 135, ठीक है। आपको पता भी होगी 10 135 की वैल्यू होती है माइनस का 1, ओके। शायद आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो फिलहाल इस पेज के क्वेश्चन खत्म हो गए, आइए नेक्स्ट पन्ने पे देखते हैं क्या है। दिया है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3, ओके। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके। लेट, बस वही करना है आपको जो अभी तक करते आए हैं। सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल्स टू एक्स, लेट कर लिया है। सो सेक एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे कि पहले बता चुके हैं, ये नीचे जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, ओके। तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू 2/√3। अब हम 2/√3 किसका मान होता है, तो सेक में, अब देखिए कैसे मान निकालेंगे। देखिए कॉस की वैल्यू जो होती है, कॉस एक्स मान लीजिए इज इक्वल्स टू 1/सेक एक्स, ओके। सो कॉस में 2/√3/2 होता है, उसकी वैल्यू होती है 30, तो ओके कॉस 30 इज इक्वल्स टू 1/सेक 30, ठीक है। कॉस 30 वैल्यू होती है 2/√3, तो 1/2/√3 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 सेक, ओके। तो सेक 30 की वैल्यू, सेक √3/2 तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 2/√3 इज इक्वल्स टू 1/, ये सारा ये पूरा ही गलत हो गया, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जो बता रहा हूँ सुनिए, 2/√3 सेक 30 की वैल्यू होती है, ओके। तो सेक 30, ठीक। तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक 30, सेक 30 को क्या लिखेंगे, पाई/6, सेक पाई/6। सो बाय कंपैरिजन एक्स इज इक्वल्स टू पाई/6, यही आंसर है। हाँ तो मैं बता आपको ये रहा था कि लेट में लेते हैं, ओके। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/सेक एक्स, ओके। जो कॉस एक्स की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 1/सेक एक्स की, ठीक है। तो कॉस एक्स की मान लीजिए कॉस 30 की लेते हैं, ठीक है। तो कॉस 30 की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू होगी 1/सेक 30, ओके। सो कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2, तो 1/सेक 30, ओके। सेक 30 वैल्यू होगी 2/√3। सो अब हम अगर इसको पलट दें तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये तो नीचे ही रहेगी। सो √3/2 इज इक्वल्स टू √3/2। अब मेरे बताने का मतलब ये रहा कि कॉस की वैल्यू और सेक की वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि जैसे कि 1/2 आ गया, तो 1/2 तो हमें साइन में होता है, कॉसिक में होता है, लेकिन हमें मालूम है कि साइन में होता है 1/2 30 की वैल्यू और कॉस में होती है 60 की वैल्यू, ओके। सो इसी तरीके से कॉसिक और कॉसिक और सेक का बता सकते हैं, हमें याद नहीं करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। मैं ज़्यादातर आपको ईजियर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद ना आए, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3। चलिए देखते हैं। सो कॉट इनवर्स √3, ओके। सिमिलरली हर सवाल की तरह इसको भी लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू एक्स। सो कॉट एक्स इज इक्वल्स टू √3। √3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है? सो कॉट एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बताते हैं आपको, ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू होती है
√3। ओके, ये साइड नोट है, इसको यहीं पे साइड में लिख देंगे। तो हम डायरेक्ट लिख दें cot 30, और cot 30 को हम रेडियन में लिख सकते हैं 30 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो आ गया हमारा पाई बाई 6। ओके, सो cot पाई बाई 6, सो x इज इक्वल्स टू, बाय कंपैरिजन सीधे डायरेक्ट कर दिया पाई बाई 6। ओके, तो अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 9वां सवाल। दिख रहा है ना आपको? थोड़ा कॉपी यहाँ वहाँ हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आपके पास बुक तो होगी, ना होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको सवाल टू सवाल दिखाता रहूँगा। और है 9वां नंबर, cos इनवर्स -1/2। आइए देखते हैं। cos इनवर्स -1/2। अब फिर से हमें उसी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने पिछले सवालों में, 1-2 सवालों में पिछले इस्तेमाल किया है। क्या है कि cos इनवर्स, यहाँ साइड पे लिखे देता हूँ मैं, क्या है, cos इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, कॉस में, कॉट में और सेक में। ठीक, इन तीनों में इस तरीके के फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। इस तरीके से अगर यहाँ कॉट होगा तो यहाँ पे भी कॉट आ जाएगा, सेक होगा तो यहाँ पर भी सेक आ जाएगा, समझ रहे? तो 3 फॉर्मूले होंगे, उनमें ये वाला इस्तेमाल होगा, बाकी में डायरेक्ट में माइनस लग जाएगा, पाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो कॉस इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब हम इसमें से डायरेक्ट नहीं करते, सीधे ले लेते हैं इसको। सो लेट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो लेट कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, सो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। सो 1/2 कॉस में होती है कॉस 60 की वैल्यू। ओके, सो कॉस 60, सो कॉस एक्स 60 को पाई रेडियन में हम लिखते हैं क्या, 60 इंटू पाई बाई 80 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। ओके, सो cos पाई बाई 3 बाय कंपैरिजन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। ठीक, अब x की वैल्यू जो है, ठीक, अब ये आई हमारी cos इनवर्स x। ठीक, x की वैल्यू, और x की वैल्यू ये, सो आ गई cos इनवर्स 1/2 का जो मुख्य मान है वो आ गया पाई बाई 3। आप देखिए, पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू एक्स, एंड x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/2। समझ में आ रहा है ना? सो cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, एंड और cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे, है ना? सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग the value of cos inverse 1/2 in equation first। सो क्या होता है देखिए, सो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस, कितनी आई थी वैल्यू, पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना हो गया 3 पाई माइनस पाई बाई 3। सीधे डायरेक्ट मैंने ऐसे में ले लिया, इनसे लेता तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप 12th में, मैं सोच के चलता हूँ। ओके, सो 2 पाई बाई 3 इसका आंसर आ गया। ओके, इसका मुख्य मान। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर है 9वां तो हो गया, अब आते हैं 10वां। तो 10वां सवाल कह रहा है कॉसिक इनवर्स -√2। ये है आपका पहले का लास्ट 10वां नंबर। चलिए 10वां क्या है, कॉसिक इनवर्स -√2। ओके, सो सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट कर ले, मान लेते हैं कि कॉसिक इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू माइनस कॉसिक इनवर्स √2। ओके, हो गया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको x मान लेते हैं, माइनस कॉसिक, अब इनवर्स √2 इज इक्वल्स टू एक्स, सो माइनस का कॉसिक x इज इक्वल्स टू √2, और √2 किसकी वैल्यू होती है कॉसिक में, √2 वैल्यू होती है 45 अंश की। ठीक है, सो कॉसिक 45
इज इक्वल्स टू √2। अभी मैं आपको एंड में एक टेबल बना के दिखा दूंगा कैसे बनाते हैं, और वैसे तो आपको आती होगी लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, आप जिसको ना आती है वो देख लें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ज़रूर। ठीक, सो √2 थी कॉस 45 की। कॉस 45 को हम रेडियन लिख सकते हैं, सॉरी कॉसिक 45 को π/4। ओके, सो माइनस का कॉसिक x इज इक्वल्स टू कॉसिक π/4। बाय कंपैरिजन x इज इक्वल्स टू माइनस का π/4। यही हमारी वैल्यू हो गई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। क्या निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इनकी लिखना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो इंग्लिश में हो जाएगा फाइंड द वैल्यू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू हो गई। सो 11th नंबर हमारा बहुत ही ईजी है। क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। आइए करके देखते हैं क्या होता है। सो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। 10वां नंबर क्या कहता है, 10वां नंबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके, सो अब देखिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है कि सर्व समीका है जिसे, ठीक है। सो क्या है, आपको यहाँ कोने में दिखाते हैं या, ठीक है, आपको मैंने पिछले फर्स्ट पेज में बताया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गई है, π/2। π/2। ओके, π/2 गलती से मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया, π/2। ओके, तो गलती होती है, ह्यूमन एरर, पॉसिबिलिटी ये सबसे होती है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 आपको मालूम ही है, tan इनवर्स 1 हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स 1 को जो कहते हैं अभी लिखे रहते हैं, प्लस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x। x के वैल्यू है यहाँ पे 1/2 माइनस का, तो सेम ही है, तो इसको ले देते हैं π/2, सिंपली π/2। ओके, अब आता है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो वैसे तो हमें मालूम है π/4 होती है, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे क्योंकि हमें एग्जाम्पल को दिखाना है हमने कैसे निकाला। सो लेट कर देते हैं, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x। सो 1 इज इक्वल टू 10x। सो 10x इज इक्वल टू 10 π/4। सो x इज इक्वल टू कितना, 10 π/4, और x की वैल्यू है tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई π/4। ओके, सो यहाँ किनारे कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। tan इनवर्स की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो मान लेते हैं, तो क्या है, π/4 प्लस π/2। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, एलसीएम ले लेते हैं, 4 प्लस 2π। ओके, सो 3π/4 इज द लास्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा आता है, प्रश्नावली हमारी ख़त्म होने वाली है, और ये 12वां सवाल आपकी कॉपी पर इस तरीके से कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको एक ही तरीके से बताएंगे। कैसा, क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं, 1/cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आप देखिएगा कॉस इनवर्स को हम कॉस इनवर्स का ज्यों कहते हैं उतार देते हैं, और 2 साइन इनवर्स 1/2 को हम दो भाग में तोड़ देते हैं। कैसे, एक लिख देते हैं साइन इनवर्स है यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो आप देखिए फिर से वो फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स x
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ओके, तो ये हो गया पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स 1/2। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ओके, अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? अब डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का। साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं पाई बाई 6। ओके, सो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 एलसीएम ले लिया, 6 आया, 3 पाई, 2 3 या 6। अब 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन पाई पे कर दिया, 3 पाई प्लस 6 कम 6 और तो आ गया 4 पाई बाई 6। इसको और 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ओके, सो 2 पाई बाई 3 इसका हो गया आंसर। ठीक, समझ में आ गई आपको बात? ठीक, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अब ऑप्शनल सवाल आ गया। अब आपको ये मैं नोट करता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। 13वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो तो। ठीक, तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले से कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो चार इसमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ए दिया गया है ऑप्शन नंबर 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू पाई। ओके, बी नंबर दिया गया है कि जो वाई की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाई टू। सी नंबर दिया गया है वाई इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 0 एंड पाई। डी दिया गया है आपका माइनस पाई बाई टू इज लेस देन वाई एंड वाई इज लेस देन पाई बाई टू। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको सीधी आप डायरेक्ट देखिए साइन इनवर्स वाई। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, सो साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो हमें वाई की वैल्यू देखनी है, साइन वाई। ओके, तो हम देखते हैं साइन की मिनिमम जो डोमेन और रेंज। ठीक है, दो चीज़ होती है, डोमेन और रेंज। सो डोमेन जो होता है वो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, डोमेन जिसका मान होगा, जैसे कि ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ये। ओके, तो वाई की वैल्यू हमारी डोमेन जिसका मान निकालते हैं। ठीक है, और रेंज वो है जो मान निकलता है। तो साइन के लिए डोमेन जो होता है, साइन का डोमेन होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। ठीक, मिनिमम माइनस पाई बाई टू होता है, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम पाई बाई टू होता है। ठीक, और रेंज होती है -1 से 1 तक। रेंज ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। ओके, तो अब देखते हैं कि तो हम वो ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, सो वाई की वैल्यू मिनिमम कर सकते हैं, वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब मिनिमम है, इससे बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा। ठीक है, माइनस पाई बाई टू, और इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, इससे छोटा होगा, ये इससे बराबर पाई बाई टू। सो हमारी ये सेकंड आंसर जो है मैच कर रहा है। ठीक है, और कोई मैच भी नहीं करेगा। देखो 0 और पाई बाई टू इससे कोई लेना देना नहीं है, ना 0 पाई का लेना है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इसका लेना तो देना तो है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें केवल कह रहा है कि वाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू उससे बड़ी है, मतलब बराबर भी नहीं हो सकती। तो ये तो गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाकी बचाइए, तो वाई की वैल्यू मिनिमम जो होती है माइनस पाई बाई टू के बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है पाई बाई टू, ठीक है, उसके बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आखिरी है, 14 क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान किसके बराबर होगा? आइए देखते हैं। लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स अंडर रूट -2। तो आपको ध्यान आई हो या ना आई हो, मैं बताता हूँ कि सेक इनवर्स -2 आपको वही वाला रूल लगेगा। कौन सा? देखिए बताता हूँ आपको, यहाँ पर साइड में
सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और 10 तो नॉर्मली है। ओके, करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। बुक को एक साइड कर देते हैं जाकि आपको ज़्यादा दिखे। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक। सो 10 इनवर्स, अब इनकी जो, क्योंकि ये जो सवाल दिया गया है ऑप्शनल दिया गया तो ज़्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 इनवर्स पाई बाई 3, 10 इनवर्स 3 अंडर रूट 3, ये वैल्यू होती है 60 की, ठीक है। सो 1060, ओके, 1060 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3, और सेक माइनस, तो सेक इनवर्स -2 को हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2। सेक में 2 वैल्यू होती है किसकी, बताइए, 60 की, ठीक है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक इनवर्स 2 है, तो हम इसकी साइड पे वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे आपको मालूम होना चाहिए लेकिन फिर भी साइड पे निकाल लेते हैं। सेक इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू एक्स मान लिया, तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू 2। ओके, 2 वैल्यू होती है किसकी, 60 की। सो सेक 60 को हम लिखते हैं पाई बाई 3। ओके, आया। सो एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। सो पाई बाई 3 की वैल्यू अभी हम यहाँ रखेंगे पाई माइनस, ठीक है। तो आ जाएगा सेक इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस, ये सेक इनवर्स 2 की वैल्यू आ गई पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। अब सीधे ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, और 10 इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू भी होती है पाई बाई कितना, 60 होता है ना, 60 तो पाई बाई 3 -2 पाई बाई 3। सो इसकी वैल्यू सीधे कितनी आ गई, जब 2 पाई बाई 3 में 1 पाई बाई 3 चला जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 3। देखते हैं आंसर हमारा सही आता है या नहीं। हाँ देखिए, ऑप्शन दिया गया -पाई बाई 3। ऑप्शनल सवाल है, आपको जल्दी करना होगा, ये तो थोड़ा देर और लग गई आपको समझाने के लिए, लेकिन इसका आंसर ये हो गया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर पे करेंगे 2.2 प्रश्नावली। अब इस प्रश्नावली पहले हम आपको इसके बेसिस पे जो फॉर्मूले लगेंगे वो बताएंगे, फिर हम आपकी 2.2 चालू करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू, बाय।